हेलो बच्चों। तो जा रहे हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम देने, तो देख लीजिए ये वीडियो। यहीं से क्वेश्चंस जो है उठ करके आने वाले हैं। हाँ, क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर कर रखा है। हाँ, तो यहाँ पर भी एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। यहाँ से भी मान के चलिए ना कि 8 से 10 मार्क्स का जो है ना क्वेश्चंस आ जाता है। तो देखते हैं फटाफट हम लोग हाँ कि कैसे एक्चुअल में होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि वही क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, खास करके कंपार्टमेंट एग्जाम। और ये 25 नहीं, ये 26। ठीक है, चलिए देखा जाए। कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ध्यान पूर्वक वो फॉर्मूला जो है ना वो देखिए आप लोग। हाँ, कहने का मतलब कि nth टर्म एपी का पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का पूछेगा तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बाई टू, और ये 2a और बाकी का वही एन माइनस वन इंटू डी। डी जहां पर क्या है जी, कॉमन डिफरेंस है। हाँ, और डी के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, तो ए टू माइनस ए वन, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इसमें एक मिड टर्म का भी फॉर्मूला आता है। हाँ, मिड टर्म के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग जी, यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। हाँ, यानी कि n प्लस वन बाई टू, यानी कि ए रहेगा n प्लस वन बाई में टू। बाकी की ये कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन, या फिर यूं कहे कि ए एन माइनस वन। ये एस एन का फॉर्मूला है, ये ए एन का है। और ये तब यूज करना है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन रहेगा, यानी कि एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन अपॉन टू, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एल। कहने का मतलब कि जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ये सब ना पूछ लेता है आपसे, तो फॉर्मूला को जो है दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर अब देखिए आगे क्वेश्चंस, ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को लिखिए, इसका सॉल्यूशन भी है। हाँ, और बनाने की कोशिश करिए। यहीं से क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है। हाँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। हाँ, यानी कि 31st टर्म जो है हमें एपी का फाइंड आउट करना है, जिसका 11th टर्म 38 दिया हुआ है एंड 16th टर्म 73 दिया हुआ है। कहने का मतलब 11th टर्म यानी कि T11 का वैल्यू जो है वो 38 दे दिया है। हाँ, और T16 का जो वैल्यू है वो 73 दिया था। बस सिंपल सा इसको कर दीजिए a प्लस 10d, जितना भी दिया रहेगा ना 11 दिया रहेगा तो उससे एक रेड्यूस कर लीजिएगा, इक्वल टू 38 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये t है तो a प्लस 16 है ना जी, एक रेड्यूस कर दीजिए 15d इक्वल टू 73, ये सेकंड है। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, a और d का वैल्यू मिल जाए कोई भी मेथड से, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। हाँ, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन के फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हाँ, यानी कि एस एन का वैल्यू हमें निकालना है, एस 22 का वैल्यू निकालना है, जिसमें दिया हुआ है डी कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है एंड द 22nd टर्म इज 149। इसमें दे दिया है कि टी 22 का वैल्यू जो है वो 149 है। हाँ, अब कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ये आप नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, ये वाला हाँ थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, तो इसके लिए क्या ही मेहनत करना थी। यही वाला क्वेश्चन जो है ना आप देख लीजिए, देखिए जो जो भी इंफॉर्मेशन है सारा लिख दिया गया है, और बाकी का ये फॉर्मूला लग गया, और ये तो वेरिफिकेशन का है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पर मेन मेरा फोकस जो है ना वो क्वेश्चंस पर फोकस है कि आप लोग क्वेश्चन जो है ना देखिए, और नहीं आएगा तो मेरे कमेंट में करिएगा, तो आपको इनका सब सॉल्यूशन भी प्रॉपर वे में दूंगा मैं। फिलहाल तो मेरे को क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन आप लोग देखिए कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, ये दिया हुआ है। हाँ, सम ऑफ nth टर्म का 3n स्क्वायर प्लस 4n, तो फाइंड द एपी एंड द 24th टर्म, यानी कि एपी जो है हमें वो पता करना है, और इसका जो 24th टर्म है वो भी हमें पता करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हम लोग ए एन का ये वाला लगा लेंगे, यानी कि एस एन माइनस वन। कहने का मतलब कि एस वन का पहले निकालेंगे, फिर एस टू का निकालेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये निकलेगा तो कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग पता कर लेंगे। हाँ, यानी कि जैसे ही देखिए
वन वन निकालेंगे तो n के जगह पर n रखेंगे, 1 रखेंगे, और 2 निकालेंगे S2 तो n की जगह पर 2 रख लेंगे, और देन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए हम लोग। हाँ, अब AP के टर्म्स देखिए कुछ ये इस तरीके से बन गया। तो 24th टर्म तो हमने बताया है ना जी कि S24 अगर बोलेगा तो उससे एक रिड्यूस करके लिखना है, यानी कि A+23D। हाँ, A का वैल्यू मिल ही गया है, A का वैल्यू है 7 और प्लस 23 इंटू डी, और डी का वैल्यू दे दिया है 6, तो 7 और प्लस 23 इंटू 6 138, वैल्यू आ गया 145। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन जो है ना समझना है, ये देखिए रो से प्रॉब्लम, रो से रिलेटेड, और ये 110% छपेगा। क्वेश्चन है कि 200 लॉग्स, लॉग्स हम लोग कहते हैं लट्ठा को, हाँ बैम्बू, जो बैम्बू का जो लट्ठा होता है ना बांस, वही। तो कह रहा है कि इसको स्टैक किया गया है इन अ फॉलोइंग मैनर, यानी कि 20 लॉग इन द बॉटम रो। हाँ, मतलब कि कुछ बांस जो है ना उसको अरेंज किया हुआ एक दूसरे के ऊपर, तो 20 रो को नीचे में लग रखा गया है, एंड 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी कि पहले वाले में 10, दूसरे वाले में जो है 19 बांस को रखा गया है, 18 इन द रो नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाले में 18, एंड इट इज सो ऑन। और इसी तरीके से जो है फॉलो किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप। तो पूछ रहा है कि टॉप पर क्या होगा, और हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स, यानी कि 200 टोटल लॉग्स है तो उसका कितना रो जो है वो बनेगा। कुछ सॉल्यूशन जो है ध्यान पूर्वक कोशिश करिए समझने का। AP जो दिया था जिसमें से A फर्स्ट वाले टर्म को बोलते हैं, D यानी कि 19 माइनस 20 तो -1 आ गया। सम का फॉर्मूला लगा लीजिए n/2 n-1 इंटू डी, देन सिंप्लीफाई कर लिए, SN का वैल्यू दे ही दिया है। हाँ, आराम से निकालिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करिएगा तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन द AP24। हाँ, यानी कि 3 टर्म्स है। अब वो 3 टर्म्स निकालने का भी ना एक फॉर्मूला है। हाँ, 3 टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस डी, पहला टर्म्स हो गया, दूसरा टर्म्स A हो गया, और तीसरा टर्म A प्लस डी हो गया। ठीक है, ये टीम 3 टर्म्स का है। हाँ, और इसका वैल्यू दे दिया है 24। हाँ, यानी कि देखिए सबका सम जो है वो 24 है। अब कह रहा है और सबका प्रोडक्ट 440 है। हाँ, देखिए सबका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 440 है। सॉल्व करिएगा, A और D का वैल्यू जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 नंबर देख लीजिए। विच टर्म ऑफ द AP, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78, यानी कि इसमें से कौन सा वो टर्म्स है जिसको सॉल्व करने के बाद 78 मिलने वाला है। हाँ, और यहाँ पर है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट कि सम जो है 78 मिले। यहाँ पर कौन सा टर्म 78 है, यहाँ पर सम जो है ना वो, तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर 24 है, A का वैल्यू, D का वैल्यू 21 माइनस 24 तो -3, SN तो टोटल 78 पूछ ही रहा है, बस फॉर्मूला लगा लीजिए, SN वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, आसानी से आ जाए। यहाँ पर भी सेम चीज है, देखिए A का वैल्यू दिया हुआ है 3 और D का वैल्यू दिया हुआ है 8 माइनस 3। अब बस A प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएगा ना तो आसानी से, ये सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि रामकली सेव 5 इन द फर्स्ट वीक, 5 रुपए जो है एक वीक में जो है सेव करती है ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.575 रुपीज। मतलब कि एक वीक में, किसी साल के एक वीक में जो है वो कितना 5 रुपीज सेव करती है। हाँ, और हर वीक जो है ना 1.75 का इंक्रीजमेंट करती है, यानी कि पहले वीक में 5 रुपया तो दूसरे वीक में 6.75 रुपीज। हाँ, ऐसे अगले जोड़ते जाना है। तो कह रहा है कि इन द वीक विल हर टोटल सेविंग, यानी कि कौन सा वो वीक होगा जब टोटल सेविंग जो है वो 20.75 रुपीज हो जाएंगे। हाँ, तो A का वैल्यू है, D का वैल्यू 1.75 और SN तो ये यही दिया, तो SN का दे दिया है तो SN का फॉर्मूला लगा लीजिए और आसानी से बन जाएगा। हाँ, और यहाँ पर सॉल्यूशन भी ऑलरेडी हमने बना रखा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस खुद से जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम टिप्स है कि कैसे कैसे क्या करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी फॉर्मूला मतलब कि यूज करिएगा उसको साइड में लिख दिया जाता है। हाँ, चाहे वो डी का वैल्यू है, चाहे वो ए का वैल्यू है, चाहे वो एसएन का वैल्यू है। हाँ, सारा चीज। ऑल द बेस्ट कहने का मतलब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, सफलता
जरूर मिलेगी। यानी कि आप लोग अगर फेल हो गए हैं ना, तो एग्जाम की तैयारी करिए अभी से, 15 या 16 मई से एग्जाम है, सफलता आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।